परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी कहते हैं अगर विश्वास हो तो पत्थर में से भी भगवान निकल आते हैं जी। आज की ये घटना जो आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं जी, ये विश्वास की एक ऐसी कहानी है जी जिसमें बाबा जी पर विश्वास करने वाली एक सत्संगी लड़की की ज़िद और विश्वास पर बाबा जी को उसके घर चाय पीने जाना ही पड़ गया। हरियाणा के गुड़गांव की रहने वाली इस सत्संगी लड़की का बाबा जी पर इतना गहरा विश्वास था कि ये बहुत ज़्यादा भजन सिमरन किया करती थी और गुड़गांव के सेंटर में अक्सर जाया करती थी जी। फिर जब इस लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली तो इसके माता पिता ने इसका रिश्ता करने के लिए कोई अच्छा लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ रिश्ते देखने के बाद एक अच्छा लड़का जो कि दिल्ली का था वो इन सबको पसंद आ गया, लेकिन वो लड़का और उसका परिवार सत्संगी नहीं था जी। लेकिन घर परिवार सब कुछ देखकर लड़की के माता पिता ने लड़की की शादी उसी लड़के के साथ करवा दी जी। अब लड़की क्योंकि बाबा जी से जुड़ी हुई थी और बहुत भजन सिमरन भी करती थी जी, तो वो अपने ससुराल का सारा काम करके अक्सर भजन सिमरन पर बैठ जाया करती थी और पास वाले सेंटर में भी चली जाया करती थी जी। ससुराल वाले सत्संगी नहीं थे, इसीलिए इन्हें अपनी बहू का ये सब करना अच्छा नहीं लगता था जी। लड़की की सास शादी के कुछ ही दिन के बाद लड़की को टोकने लगी और लड़की को भजन सिमरन पर नहीं बैठने देती थी। जब भी लड़की सारा काम करके भजन सिमरन पर बैठने लगती तो लड़की की सास उसको कोई ना कोई काम बोल देती और जब भी लड़की सत्संग घर जाने लगती तो लड़की की सास साफ मना कर देती और कह देती कि क्या रखा है वहाँ, ना तो कोई भगवान की मूर्ति है और ना वहाँ जोत जलाई जाती है। आखिर तू वहाँ जाकर करती क्या है? मुफ्त में वहाँ मजदूरी ही तो करती है जिसको तुम लोग सेवा का नाम दे रहे हो। लड़की की नई नई शादी हुई थी तो लड़की ने अपनी सास को जवाब देना सही नहीं समझा जी और अब लड़की का सत्संग घर जाना भी बंद हो गया जी और भजन सिमरन भी कम होता गया। लड़की का सत्संग घर जाना लड़की के पति और सास ससुर किसी को भी पसंद नहीं था जी। लड़की के ससुराल वाले सब सनातनी थे और मंदिरों में जाया करते थे और वो चाहते थे कि उनकी बहू भी मंदिरों में जाया करे। लड़की की सास अक्सर लड़की को पास वाले मंदिर में ले जाया करती थी जी और लड़की को भी मंदिर में जाने से कोई आपत्ति नहीं थी जी, क्योंकि बाबा जी अपनी संगत को कभी भी किसी धार्मिक स्थान पर जाने से मना नहीं करते जी। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कहीं भी जाओ, करनी तो मालिक की ही भक्ति है ना। ये बात लड़की तो समझती थी, लेकिन लड़की की सास नहीं समझती थी और ना ही लड़की का पति समझता था। वो लोग सत्संग घरों में कभी नहीं जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब लड़की के ऊपर सत्संग घर जाने की और भजन सिमरन करने की बिल्कुल ही पाबंदियां लगा दी गई थी, जिस वजह से लड़की परेशान रहने लगी। एक बार लड़की अपने मायके में गई और वहाँ गुड़गांव के सेंटर में गई। उस सेंटर में एक बहुत ही कमाई वाली अम्मा आया करती थी और लड़की उस अम्मा के पहले से ही बहुत करीब थी। जब उस अम्मा ने लड़की को सेंटर में देखा तो अम्मा ने देखते ही कह दिया कि बेटी अब तू भजन सिमरन क्यों नहीं करती। सात संगत जी, जो कमाई वाली रूहें होती है उनको हमारे चेहरे से ही सब कुछ समझ आ जाता है जी। अम्मा को देखकर लड़की रोने लगी और अम्मा को सारी बात बता दी। अम्मा कहने लगी कि तू चिंता ना कर, तेरी सास तुझे दिन में तो कोई ना कोई काम देकर रोक सकती है, लेकिन अगर तू सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करने लगेगी तो तेरी सास तुझे रोक नहीं पाएगी। अम्मा का ये सुझाव लड़की को अच्छा लगा
और 2-3 दिन के बाद जब लड़की वापस ससुराल लौटी तो लड़की ने अम्मा के कहने पर सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया जी। साथ संगत जी, कभी कभी सद्गुरु हमारी परीक्षा लेने लगते हैं। अब लड़की 3 बजे उठने लगी तो लड़की के पति को दिक्कत होने लगी और लड़की के पति ने लड़की को बहुत भला बुरा कहा और कहने लगा कि ये क्या तू आधी रात को टूने टूट के कर रही है। जब सुबह के 3 बजे लड़की के कमरे से लड़ने की आवाज़ें बाहर जाने लगी तो लड़की की सास और ससुर भी उठकर आ गए और सारी बात पूछी। फिर लड़के ने बताया कि ये आधी रात को उठकर बैठ जाती है और समाधि लगाकर बैठ जाती है, ये ज़रूर कोई टोना टोटका करती है। लड़की की सास को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया और वो लड़की को कहने लगी कि तुझे एक बार में समझ नहीं आता, दिन में मना किया तो अब तू आधी रात को ये सब करने लगेगी। इस बार लड़की के सब्र का बांध टूट गया और लड़की कहने लगी कि मालिक की भक्ति करना कौन सी गलत बात है। हमारे बाबा जी ने मुझे नामदान दिया है और अगर मैं नाम की कमाई कर रही हूँ वो भी उस समय जिस समय आप लोगों में से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो इसमें गलत क्या है। लड़की की सास कहने लगी कि ऐसा क्या है तेरे बाबा जी में जो हमारे भगवान में नहीं है। आखिर क्या जादू किया है तेरे बाबा जी ने तुझ पर जो तुझे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो लड़की कहने लगी कि मुझे मंदिर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने अपने बाबा जी से जो नामदान लिया है, बाबा जी को जो वचन दिया है, उस वचन को ज़रूर निभाऊंगी। बाबा जी ही मेरी हर पल संभाल करते हैं। मैं अपने सद्गुरु से दूर नहीं रह सकती। मैं अपने सद्गुरु से अपने अंदर से जुड़ी हुई हूँ। बड़ी मुश्किल से और मेहनत से ये रिश्ता बनाया है। अब मैं भजन सिमरन छोड़कर इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। लड़की के सास ससुर कहने लगे कि अगर तेरी नज़र में तेरे बाबा जी तेरी इतनी संभाल करता है तो बुला अपने पापे को हमारे घर, हम भी तो देखें कि निभाई सिर्फ तेरी तरफ से जा रही है या तेरा बाबा भी निभाता है। फिर आगे लड़की की सास कहने लगी कि अगर तेरा बाबा इतना शक्तिशाली है और वो अपनी संगत की विनती को ज़रूर सुनता है तो बुला अपने बाबे को। अगर अगले 10 दिन में तेरे बुलाने से तेरा बाबा हमारे घर आ गया तो हम तुझे कभी भी सत्संग घर जाने या भजन सिमरन करने से नहीं रोकेंगे। और अगर तेरा बाबा नहीं आया तो फिर तुझे भी मंदिर में चढ़ना मत ग्रहण करके सनातनी बनना होगा। इतना कहकर लड़की के सास ससुर वहाँ से चले गए। लड़की अब सुबह शाम अपने मन में बाबा जी से अरदास करने लगी कि बाबा जी मुझे विश्वास है आप पर कि आप मेरे घर में ज़रूर आओगे। अगर आप ना आए तो मैं इन सब के आगे झूठी पड़ जाऊंगी। लड़की बाबा जी के आगे बैठकर रोने लगती है और सिर्फ एक ही ज़िद पर अड़ गई कि बाबा जी आपको मेरे घर आना ही होगा। साथ संगत जी, उन दिनों में बाबा जी रूटीन विज़िट पर दिल्ली के छत्रपुर में बने सेंटर में आए हुए थे जी। और एक दिन दिल्ली सेंटर में शाम के समय बाबा जी ने अपने एक सेवादार से कहा कि आओ थोड़ा दिल्ली घूम कर आते हैं। सेवादार ने गाड़ी मंगवाई और बाबा जी गाड़ी में बैठकर दिल्ली को घूमने के लिए निकल पड़े। और साथ संगत जी, अब आगे जो होने वाला था इसे आप कोई इत्तेफाक कह लो या ये सब कुछ बाबा जी की पहले से कोई प्लानिंग थी। जब बाबा जी दिल्ली घूम रहे थे तो उस समय बहुत तेज़ बारिश होने लगी और बाबा जी अपने ड्राइवर के साथ एक सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक बाबा जी की गाड़ी बंद हो गई। और जिस जगह पर बाबा जी की गाड़ी बंद हुई वहीं पर उस लड़की का ससुराल भी था। गाड़ी बंद होने की वजह से ड्राइवर ने सेंटर में फ़ोन किया और दूसरी गाड़ी मंगवाई।
इस बीच बाबा जी गाड़ी से उतरे और बाहर बहुत बारिश चल रही थी, तो ड्राइवर ने बाबा जी के लिए छाता खोल दिया। बाबा जी कहने लगे कि जब तक गाड़ी आती है तब तक हम इस सामने वाले घर में बैठकर इंतज़ार कर लेते हैं। तो लड़की के घर जाकर बाबा जी के ड्राइवर ने डोरबेल बजाई। अंदर से लड़की की सास ने दरवाज़ा खोला और सामने ड्राइवर के साथ बाबा जी को खड़ा देखकर लड़की की सास अपनी आंखें मसलने लगी, क्योंकि लड़की की सास को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लड़की की सास कुछ बोल ना सकी और दरवाजे से हटकर खड़ी हो गई। बाबा जी घर के अंदर आ गए और अंदर आते ही बाबा जी पूछने लगे कि हमारी बेटी कहाँ है। लड़की की सास ये सुनकर हैरान थी और लड़की की सास पूछने लगी कि जी आप किसकी बात कर रहे हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने आपके घर दिया हुआ है। इस बीच ऊपर वाले कमरे में से लड़की भी उतरकर नीचे आ गई और बाबा जी को देखकर लड़की खुश हो गई और उसने बाबा जी को सोफे पर बिठाया और पानी पिलाया और उसके बाद लड़की ने बाबा जी के लिए चाय बनाई। ये सब कुछ लड़की की सास देख रही थी और देखकर शौक में थी कि क्या ये सब सच में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रही हूँ। कुछ देर के बाद बाबा जी का ड्राइवर कहने लगा कि बाबा जी दूसरी गाड़ी आ गई है। इसके बाद बाबा जी वहाँ से चले गए और अब लड़की की सास बार बार अपनी बहू का चेहरा देख रही थी, क्योंकि कल तक उसको पूरा विश्वास था कि इसका बाबा कभी यहाँ नहीं आएगा। लेकिन आज लड़की की सास भी मान गई थी और उसने अपनी बहू से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी और कहने लगी कि मैं तेरे बाबे को आम बाबों जैसा समझने की भूल कर बैठी थी। ये तो सच में मालिक का ही रूप है। जब ये सारी बात लड़की के पति और ससुर को पता लगी तो वो दोनों भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उन सब ने लड़की को कहा कि आज से तुझे जितनी बार भी सत्संग घर जाना है तू जा सकती है और जब चाहे अपने भजन सिमरन पर बैठ जाया कर। फिर धीरे धीरे लड़की की सास भी लड़की के साथ सत्संग घर जाने लगी और उसको भी समय के साथ वहाँ का माहौल अच्छा लगने लगा। साथ संगत जी, बाबा जी उन लोगों के साथ हमेशा होते हैं जो बाबा जी पर अपने से भी ज़्यादा विश्वास करते हैं जी। लेकिन कई बार कुछ दुख तकलीफ़ आने पर कुछ लोगों का विश्वास डोल जाता है जी। लेकिन हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए जी। इस लड़की के ऊपर कितनी पाबंदियां लगा दी गई, लेकिन इसको विश्वास था कि बाबा जी इसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और बाबा जी लड़की के अरदास करने पर लड़की के घर पहुंच गए। इसीलिए हमेशा विश्वास रखिए। हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय आपका इंतज़ार कर रहा होता है जी। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी और संगत के अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।